ओके बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ दिन हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक चैप्टर से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को याद करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके सर। हाँ बोलिए बेटा। सर हम लोग का स्कूल में मिड टर्म में मूविंग एवरेजेस आ रहा है सर, तो उसको थोड़ा करवाइएगा। सही से आवाज़ नहीं आ रहा बेटा, बहुत कट रहे हैं। सर मिड टर्म में हम लोग का स्कूल में मूविंग एवरेजेस आ रहा है सर। मिड टर्म में मूविंग एवरेजेस आ रहा है सर, मूविंग एवरेजेस चैप्टर। किसी को सुनाई दे रहा है बेटा? बाकी लोगों को सही से क्या बोल रहे हैं? नो सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे। कौन सा चैप्टर है बेटा जो आ रहे हैं? इंडेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, नहीं सर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर मूविंग एवरेजेस। आईसीएसई सिलेबस है क्या आपका? यस सर। इंडेक्स नंबर्स का तो सेक्शन सी है ना बेटा? यस सर। सेक्शन सी आप छोड़ दीजिए। सेक्शन सी और सेक्शन बी में आपका ऑप्शन होता है ना। हेलो, इस साल नहीं है सर। क्या है? इस साल नहीं है सर। इस साल नहीं है। ओके, सो कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं बोलिए थोड़ा सा। ये सिर्फ इंडेक्स नंबर्स है क्या एक्स्ट्रा? यस सर। एक काम कर लेते हैं, हम अगला क्लास में कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके सर। एग्ज़ाम कब है? सर कुछ 14 अक्टूबर या ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है, मैं अगला क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। सो आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज द नेचुरल नंबर्स आर रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। देखिए, द नोट कर लीजिए, द नेचुरल नंबर्स आर written as a sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सो ऑन, ऐसा करके एक नंबर के बाद एक नंबर आप लिख रहे हैं। ओके, क्लियर? सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द 14th digit is what? क्वेश्चन समझ में आ रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आप लिखते गया तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, है ना ऐसा ना? यस तो सर। इसी रास्ते में गया तो आपका 2014th डिजिट क्या होगा? देखिए, क्वेश्चंस थोड़ा सा विल बी required to think a little, a lot. So I want you to try and solve this question. This is not a 1 minute or 2 minute question. थोड़ा सा आपको सोच के you have to create an algorithm, कैसे मुझे निकालना है, थोड़ा सा सोचना है and you can go forward. Anybody? इस question में what is the important thing to observe? 2014th digit चाहिए। So कुछ प्रोसेस जैसा सोच सकते हैं। पहला हम पैटर्न। पैटर्न। सो व्हाट आर द पैटर्न्स दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस? सिर्फ वही ढूंढना है। अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, आप बात करिए, मतलब गिव मी सम आइडियाज टू वर्क विथ। सो इस क्वेश्चन में शायद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर शायद एनालिसिस करना पड़ेगा ना, ऐसा ना? वन डिजिटेड नंबर्स, 2 डिजिटेड नंबर्स, 3 डिजिटेड नंबर्स, उसको अलग अलग सा एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा ना? यस सर। यस,
सो कैसे एनालिसिस करेंगे? 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर्स है ना, ऐसा ना? ओके, सो नंबर ऑफ 1 डिजिटेड नंबर्स कितना होगा? बोलिए कितना 1 डिजिटेड नंबर्स होगा? 9. 9. ओके, 2 डिजिटेड नंबर्स कितना होगा? एनीबॉडी? कभी आप बैठ के सोचे हैं कितना 2 डिजिट नंबर्स होता है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? 90. 90, yes or no? How many 3 digit numbers are there? थ्री डिजिट नंबर्स कितना होगा? 990. 990. 900. ध्यान से देखिए, 900. देखिए ये 1 से लेके 9 तक, ये 10 से लेके 99 तक, ये 100 से लेके 999 तक है सर। यस सर. अब हम देखेंगे ये 24th डिजिट जो है ये इसके अंदर आ जाएगा या और आगे जाना है, 4 डिजिट नंबर्स में जाना है मुझे। ओके, लेट अस एनालाइज दैट। समझ में आ रहे क्या एनालिसिस करने जा रहे हो? सो मान लीजिए बाय दैट टाइम 1 डिजिटेड नंबर्स आर कंप्लीटेड, आप 9 तक पहुंचेगा सर, सर। एंड जब तक आपका 2 डिजिट नंबर्स खत्म हो जाएगा आप 99 तक पहुंचेगा, है सर। यस सर. सो फर्स्ट राउंड में देर आर 9 डिजिट्स, है सर। फर्स्ट बॉक्स में देर आर ओनली 9 डिजिट्स, राइट? सेकेंड बॉक्स में कितना डिजिट्स है? 90 नंबर्स है, बट ऑल आर 2 डिजिटेड नंबर्स, है सर। 180. सो 180 डिजिट्स है सर। इसका मतलब ये 99 तक आपका 180 डिजिट्स प्लस 9, 189 डिजिट्स कंप्लीट हो गया सर। इसके बाद जो 100 लिखता हूं, ये 1 जो है कौन सा डिजिट होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट 1? विच डिजिट इज दैट 1? 190th डिजिट है सर। 190. 190th डिजिट है सर। यस सर. अब इसके बाद 3 डिजिटेड नंबर्स तो आएगा, 3 डिजिटेड नंबर्स 100 से लेकर 999 तक आएगा, सर। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 900 नंबर्स। सो कितना डिजिट्स होगा? 2700. 2700 डिजिट्स। इसका मतलब जब तक 999 कंप्लीट होगा, ऑलरेडी 189 प्लस 2700 समथिंग लाइक 2889 नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा सर। इसका मतलब हमारा 2014th डिजिट जो है इसी सर्किल के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए सर, क्योंकि जब तक ये सर्किल कंप्लीट होगा 2889 नंबर्स, 89 डिजिट्स कंप्लीट हो रहे हैं सर। Yes, 999 के बाद जो 1000 आएगा, दिस 1 इज 2890th डिजिट, राइट? सो इतना समझ में आ रहा है आपको कि हमारा जो डिजिट है वो इस बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए सर। हाँ सर. Yes, sir. So how do we go inside this box? बोलिए। फिर से बोलिए तो सर. 2809. कुणाल बेटा आपका आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ देख लीजिए। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर.
आप चैट में भेज दीजिए बेटा अगर कुछ दिक्कत है तो। ये मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है आपका, ठीक है सर फिर से एक्सप्लेन करने बोल रहा है। ओके, फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ देर आर 9 सिंगल डिजिट नंबर्स, 92 डिजिट नंबर्स का मतलब 180 डिजिट्स कंप्लीट हुआ, ऐसा ना। जब तक 100 से लेके 999 तक कंप्लीट होगा आपको 2700 डिजिट्स यहाँ आएगा, ऐसा ना, क्योंकि एक एक नंबर 3-3 डिजिट का है। So by the time you completed 999, you have already written 2889 digits. मुझे 2014th डिजिट चाहिए, सो मुझे इस बॉक्स के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसा ना। क्लियर है? यस सर। सो अब आपका क्वेश्चन है इस बॉक्स के अंदर कहाँ मुझे जाना है। सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, आपको पता है 2 डिजिटेड नंबर्स तक 189 डिजिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ऐसा ना। सो 2014 डिजिट चाहिए, इसका मतलब 99 के बाद कितना डिजिट्स चाहिए वो मैं फाइंड करूं, ऐसा ना। 99 के बाद कितना नंबर्स आगे जाना पड़ेगा, सो 2014 से लेके 189 माइनस करना पड़ेगा, ऐसा ना। यस सर। ऐसा ना। सो माइनस किया तो कितना आएगा, 14 माइनस 9 5 0 2 18, ऐसा ना। इसका मतलब यहां से स्टार्ट करके इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन एज द फर्स्ट डिजिट, आपको 1825 डिजिट चाहिए, ऐसा ना। समझ में आया? यस सर। तो ऑब्वियसली एक एक नंबर जो है 3-3 डिजिट का है ना, सो कितना 3-3 डिजिट आपको जंप करना है, उसको वो फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 3 करना है कि नहीं, ऐसा ना। ऐसा ना। सो मुझे कितना नंबर्स लिखना है, 3 से आप डिवाइड किया तो 6 ज़र 18, 0 ज़र 8 ज़र 24, 1। समझ में आ रहे? यू हैव टू गो 608 नंबर्स फॉरवर्ड। इसके बाद और एक नंबर जाना है, ऐसा ना। क्लियर है कि नहीं? सो 100 से स्टार्ट करके यू हैव टू राइट 608 नंबर्स, राइट? समझ में आ रहे? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड यू राइट 608 नंबर्स, सो कौन सा नंबर तक आप पहुंचिएगा? 100 से लेके 608 नंबर्स आगे गया तो 708। 708 मतलब 100 से लेके 708 तक, या 707 है, ध्यान दे दीजिए। अगर मान लीजिए 100 से लेके आपको 2 नंबर लिखना है, आपको डायरेक्टली +2 किया तो 102 हो जाएगा, बट 100 से लेके आपको 2 नंबर लिखना है तो सिर्फ 100 एंड 101 लिखना है ना, ऐसा ना। डायरेक्टली प्लस नहीं करना है, ये समझ में आ रहा है आपको? 100 से लेके 608 नंबर्स लिखना है तो डायरेक्टली 100 + 608 नहीं कर सकते, 100 + 608 करके एक माइनस भी करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि 100 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट? 100 भी इंक्लूडेड है ना, ऐसा ना। यस सर। सो 100 से लेके 707 तक आप 608 नंबर्स आप लिख लिया, ओके। इसका मतलब 1824 नंबर्स आप लिख लिया, बट आपको 1825 नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए आपको, ये वाला नंबर चाहिए, ऐसा ना। सो 1825 नंबर इज, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, बोल सकते हैं? 7। कितना? 7, ऐसा ना। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ओके, बेसिक एनालिसिस है, आपको ऐसा कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट बेसिक 2 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स
को काउंट करने का क्वेश्चन है। ओके, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन में जाएंगे। अगर shall we go to the next question? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। So next question, 7 power 2014 बहुत बड़ा नंबर है क्या नहीं? Yes, sir. So I want the sum of last 4 digits of this number, 7 power 2014. If you calculate that number, that will be a very large number, right? So वो बहुत बड़ा नंबर का सबसे लास्ट वाला 4 डिजिट्स का सम चाहिए। ओके, सो एनी गेसेस, आपका कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? आपका जो चैप्टर्स है उसमें कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? इतना आप गेस किया तो आप एक स्टेज क्लियर कर लिया। विच चैप्टर दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन? एनीबडी? आयुषी, दीपान्विता, कुणाल? सर प्लीज एक्सप्लेन स्लोली। ओके, समझ में आया कुणाल। कोई भी सौहार्द, कैन यू जस्ट गेस द चैप्टर, वाइल्ड गेस, सही हो या नहीं हो? आप अपना चैप्टर्स का नाम बोलिए। GP. APGP। ओके, आदित्य प्रसाद, आपका चॉइस क्या है? सब लोग एक एक चैप्टर बोलिए। Sequent and series. क्या है बेटा? Sequent and series. सीक्वेंस सीरीज। ओके, गलत। आयुषी, कौन सा चैप्टर लगा? So binomial Binomial theorem. बहुत अच्छा है, पकड़ लिया। एंड आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा कुछ क्वेश्चंस किए हैं हम, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स निकालने का क्वेश्चंस हम किए हैं, बट ये थोड़ा सा अति हो गया। लास्ट 4 डिजिट्स का एनालिसिस करना है। ओके, क्लियर? सो कैसे करेंगे देखिए, लास्ट 4 डिजिट्स का एनालिसिस का मतलब क्या है? कोई भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा थ्योरेटिकली? मान लीजिए एक नंबर है 2 1 3 4 5 7 4 2 1 7 4 3। आई वॉन्ट टू सेपरेट दिस 4 डिजिट्स आउट। मान लीजिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो आपको आता है, बेसिक्स। मान लीजिए the thing that you need to do is you will be given some number, उसका लास्ट 4 डिजिट्स अलग करके मुझे प्रिंट करना है। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो उसका कोड का एल्गोरिथम क्या होगा? एनी सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम दैट यू कैन राइट? उस नंबर को क्या करने से वो लास्ट 4 डिजिट्स जो है वो अलग हो जाएगा? एनीबॉडी, कोई सोच सकते हैं? अगर लास्ट डिजिट अलग करना है तो क्या करिएगा? कंप्यूटर को जस्ट बोल, इफ यू जस्ट टेल टेक आउट द लास्ट 1 डिजिट, इट विल नॉट बी एबल टू टेक इट, ऐसा? कुछ एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा ना, कुछ प्रोसेस। हाँ सर रिमेन फाइंड करना होगा जब 10 से डिवाइड करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है, समझ में आ गया आपको। अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा दैट इज नथिंग बट द लास्ट डिजिट, ऐसा ना? लास्ट डिजिट इज नथिंग बट द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 10। लास्ट 2 डिजिट्स ना चाहिए तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ऐसा ना?
Yes, sir. सो लास्ट 4 डिजिट्स चाहिए तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10,000. हाँ, बहुत अच्छा है। ये देखिए बेटा, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका। जब आप हायर लेवल क्वेश्चंस करते हैं, दीज आर स्मॉल कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू कीप इन माइंड। ये एक्चुअली थ्योरी में नहीं आएगा, यू आर एक्सपेक्टेड टू थिंक एंड गेट टू दिस पॉइंट। ओके, सो मेरा लॉजिक ये है कि 10,000 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज द लास्ट 4 डिजिट, ऐसा ना? इसका मतलब है इस नंबर को आप किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10,000 से डिवाइड करना है, ऐसा ना? सो 7 पावर 2014 को 10,000 से डिवाइड किया तो मान लीजिए कुछ क्वोशंट आया, कुछ रिमाइंडर आया, ऐसा ना? दिस रिमाइंडर विल गिव मी माय आंसर, ऐसा ना? Yes, sir. कुणाल, समझ में आ रहे? यस सर। हाँ, गुड। सो इसका मतलब है 7 पावर 2014 को आप 10,000 क्यूब प्लस आर जैसा लिखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा 10th क्लास याद कर लीजिए। इफ आई एक्सप्रेस 7 पावर 2014 एज 10,000 टाइम्स समथिंग प्लस सम नंबर, यही रिमाइंडर होगा ना, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. So your aim has boiled down to doing something like this, ऐसा ना? So 7 पावर 2014 को आप 10,000 क्यूब प्लस आर जैसा लिखने के लिए कोशिश करना है। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए 7 पावर 2014 को 49 पावर 1007 लिख सकता हूं। Yes, sir. देखिए Yes, sir. 49, देखिए 99, मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 99 इज द बेस्ट चॉइस, बट 99 मुझे नहीं मिल रहा है। 49 इज नॉट द बेस्ट बट इट्स ओके, क्योंकि 49 को मैं क्या लिखता हूं, 50 माइनस 1 लिख सकता हूं, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से देखिए। सो 50 माइनस 1 होल पावर 1007। ओके, इसको एक्सपेंशन किया तो इफ यू एक्सपैंड दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? 1007 C नॉट 50 पावर 1007 से स्टार्ट होगा, ऐसा ना? n C नॉट a पावर n से स्टार्ट होगा, बीच में माइनस है ना, सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा टर्म्स। कुछ बाइनोमियल थ्योरम याद है या पूरा भूल गया? याद है सर। याद है। सो माइनस 1007 C1 50 पावर 1006 होगा इंटू 1 पावर 1 होगा। फर्स्ट नंबर का पावर धीरे धीरे घटेगा, सेकंड नंबर का पावर धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा ना? Yes, sir. प्लस 1007 C2 50 पावर 1005 इंटू 1 का स्क्वायर। बगल में 1 है, सो मुझे लिखने का जरूरत नहीं ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है, ऐसा ना? Yes, sir. So as you go on writing these terms, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट टर्म क्या आएगा? ध्यान दे दीजिए, बीच में माइनस है, जैसा हम डिस्कस किया है बाइनोमियल थ्योरम में ये पार्ट। अगर नंबर ऑड है तो लास्ट टर्म माइनस वाला टर्म होगा, पावर इवन है तो लास्ट टर्म जो है वो प्लस वाला टर्म होगा। समझ में आ रहे? फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना। अगर पावर इवन है तो लास्ट टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव टर्म आएगा। ए माइनस बी होल क्यूब में ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, लास्ट टर्म में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, सुनो। Yes, sir. सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है यहाँ, क्योंकि पावर ऑड है। लास्ट टर्म क्या होगा? माइनस 1007 C1007 पूरा 1 का पावर हो जाएगा, ऐसा ना? 50 जो है पूरा गायब हो जाएगा, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
अब ध्यान से देखिए, इससे पहले टर्म क्या होगा? 1007C1006। कोई बोल सकता है इसमें कितना 50s होगा? एक 50 होगा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उसके ये वाला पॉजिटिव टर्म है, उससे पहला टर्म क्या होगा? 1007C1005। 50 का स्क्वायर होगा, ऐसा ना? Yes, sir. ये Yes, मत sir. सोचे कि मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ नंबर्स। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। आप अगर आप गेस कर पा रहे तो बेटर है। मैं कितना नंबर्स लिखने वाला हूँ? 1007C1004। 50 का होल क्यूब होगा, ऐसा ना? उससे पहले वाला टर्म क्या होगा? 1007C1003। 50 पावर 4, ऐसा ना? उससे पहले वाला टर्म्स मुझे लिखने का जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व वन थिंग। क्या ऑब्जर्व करना है आपको? ये देख रहे हैं, ये 50 पावर 4 का मतलब क्या है? 5 पावर 4 इंटू 10 पावर 4, ऐसा ना? सब लोग शांत हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, ये 50 पावर 4 का मतलब 5 पावर 4 इंटू 10 पावर 4। इसका मतलब इस नंबर में 10,000 है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. उससे पहले वाला टर्म में 50 पावर 5 होगा ना, ऐसा ना? हाँ 50 पावर 5 का मतलब उसमें भी 10,000 तो है, ऐसा ना? सो यहां Yes, से sir. स्टार्ट करके ऊपर वाला सारा नंबर्स में 10,000 आप कॉमन ले सकते हैं। ये क्लियर है क्या नहीं? yes, sir. Okay, so you can group all these terms, ये पूरा सबको आप ग्रुप करके you can write this whole group as 10,000 times some number k। समझ में आ रहा है? In this enclosure, every term in the enclosure that I have done, every term will have a 10,000 in it। So 10,000 अगर कॉमन लिया तो कुछ ना कुछ अच्छा नंबर बचेगा। ये क्लियर है क्या नहीं? देखिए, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस क्वेश्चन। कितने लोग को समझ में आया? हाथ रेस करिए। ओके, सबको समझ में नहीं आया। कितने लोग को समझ में नहीं आया? कितने लोग को समझ में नहीं आया? ओके, इसका मतलब सबको आधा दूरी समझ में आ गई। ओके, सो नाउ आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस एनक्लोजर, क्योंकि ये सारा एनक्लोजर में हर एक टर्म में 10,000 तो कॉमन है। सो 10,000 के तो लिख सकता हूं मैं। सो आई नीड टू एनालाइज दीज टर्म्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नो? Yes, sir. सो एनालिसिस करेंगे। एंड आपको ये भी पता है बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फर्स्ट से और लास्ट से सिमेट्रिक होगा, ऐसा नो? Yes, sir. सो 1007C1007 का मतलब है 1007C0 बोल सकता हूं, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, इसको sir. C1 बोल सकता हूं, इसको C2 बोल सकता हूं, इसको C3 बोल सकता हूं, ऐसा नो? Yes, sir. मैं अभी अगले पेज में जाने वाला हूं। यहां तक समझ में आ गया ना? अगले पेज में जाओ। Yes. देखिए, सो 7 पावर 2014 कैन बी रिटन एज 10,000 n और 10,000 k। ओके, 7 power 2014 can be written as 10,000 k। एंड एक्स्ट्रा क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लेफ्ट आउट? देखिए, क्या क्या बचा है? C0 एक बचा है, C1 इंटू 50 बचा है,
माइनस C2 इंटू 50 स्क्वायर बचा है, प्लस C3 इंटू 50 क्यूब बचा है। ओके, C1 C2 C3 C0 का मतलब है 1007 C0, 1007 C1 सो ऑन। ओके, क्लियर है? अब यही रिमाइंडर वाला पार्ट है ना, ऐसा नो? दिस इज अ पार्ट विच गिव्स यू रिमाइंडर, राइट? Yes, sir. Yes, तो ये sir. सारा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आलसी नहीं है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट। सो 1007 C3 इज नथिंग बट 1007 इंटू 1006 इंटू 1005 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ना? इंटू 50 का क्यूब करना है, 50 इंटू 50 इंटू 50, ऐसा ना? क्लियर? समझ में आ रहे? सो इफ यू कैलकुलेट दिस 1006 में आप 503 टाइम्स 2 कैंसिल हो जाएगा, 1005 में 3 कैंसिल किया तो 335 जर, ऐसा ना? ऐसा ना? क्लियर है क्या नहीं यहां तक? सो ये कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा? कितने लोग कैलकुलेट करने के लिए रेडी है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस कैलकुलेशन एंड हाउ मेनी ऑफ यू डोंट वांट टू डू दिस कैलकुलेशन? हाथ रेज करिए। ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा या मतलब मुझे क्या चाहिए इस आंसर का? देखिए 3 जीरोस तो दिख रहा है आपको, ऐसा ना? Yes, sir. देखिए 10,000 के प्लस जो भी यहां लिखता हूं, दिस हैज टू बी लेस देन 10,000, ऐसा ना? सो 10,000 से ज्यादा वाला नंबर्स मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ना? इसका मतलब आई जस्ट नीड अप टू 4 डिजिट्स, 5th डिजिट का जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा नंबर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज फाइनली आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द लास्ट 4 डिजिट्स। समझ में आया? सो ये Yes. 3 जीरोस मान लीजिए आप लिख लेते हैं, ये लास्ट डिजिट आप गेस कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द 5. मल्टीप्लीकेशन? कितना? 5. 5। बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 5 5 5 ऑल आर ऑड नंबर्स, ऐसा ना? 5 को आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 5 ही बचेगा ना, राइट? एंड यहां जो भी है आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। दैट इज द नाइस थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि उससे पहले वाला पार्ट जो है वो 10,000 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली 1007 C2 टाइम्स 50 स्क्वायर, ऐसा ना? सो 1007 इंटू 1006 बाई 2 इंटू 50 इंटू 50, सो 503। ओके, सो यहाँ 2 जीरोस तो आपको दिख रहे हैं 50 का। सो दिस टाइम यू हैव टू गेट अप टू लास्ट 2 डिजिट्स। समझ में आ रहे? क्लियर? सो लास्ट 2 डिजिट्स तक निकालना है। सो मैं क्या करूंगा, 1007 इंटू 503 करना है मुझे। सो 1 2 कितना 0 3, ऐसा नो? 0 0 0 0, 5 3 जर 5 35 3 0 5, ऐसा नो? सो लास्ट डिजिट 21 है, आगे वाला जरूरत नहीं है मुझे। ये समझ में आ रहा है आपको? कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, सो sir. इंटू 25 करना है, ऐसा नो? 5 इंटू 5 25 है ना, ऐसा नो? सो 5 10 जर 2 4, सो लास्ट में कितना आ रहा है? 25 आ रहा है ना, ऐसा नो? समझ में आ रहा है कि नहीं?
आगे कुछ भी हो, लास्ट में 2500 आ रहे हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट C1 इंटू 50, C1 का मतलब 1007 इंटू 50, लास्ट में एक जीरो है, इसको पूरा मल्टीप्लाई किया तो 5305, सो 5035, सो लास्ट 4 डिजिट्स में 0350 आया, ऐसा ना? क्लियर? एंड C0 का मतलब क्या है? 1 है, ऐसा ना? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो आपको क्या करना है? ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा ना? सो ये दोनों को ऐड किया तो 5350 आया, 2501 सब्ट्रैक्ट करना है, बचेगा कितना? ऐसा ना? समझ में आया? कितने लोग को आधा अधूरी समझ में आया? दीपान्विता को समझ में आया, आयुषी, सौहार्द्य और अनिकेत, कुणाल को समझ में आया, मौसुया, महता, रम्यानी, साग्निक, रम्यानी, अनुजित, संपूर्णा। मैं हैंड रेज नहीं कर सकती, हाँ, तो मैं हैंड रेज नहीं कर सकती, इट्स ऑलराइट। ओके, ठीक। सो लगभग एटलीस्ट आधा अधूरी समझ में आया तो बाद में आप देख के बाकी समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ओके? So the last 4 digits of 7 power 2014 is 2849, okay? So question का आंसर क्या है? ये सबका सम पूछ रहा है आपसे। I want you to find the sum of all these numbers. So आंसर कितना है? 10 plus 13 कितना? 23 is the answer. Clear है? Yes, sir. समझ में आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में जाएंगे। Shall we go to the next question? Yes, sir. The last integer greater than 5 power 5 plus 1 whole power 1 by 5 minus 5 power minus 1 is divisible by 2, 3, 5, 7। पहला आप क्वेश्चन समझने के लिए कोशिश करिए। I'll give you 2 minutes to
ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इसके बाद हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे. ओके, द लास्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस इज the last integer greater than this is divisible by. Try to understand this question. द लास्ट नहीं है ये, द लीस्ट इंटीजर. क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. द लीस्ट इंटीजर, LEAST. The least integer greater than 5 power 5 plus 1 whole power 1 by 5 minus 5 whole power minus 1 is divisible by. किसी को कुछ समझ में नहीं, समझ में आ रहा है बेटा? ओके आयुषी, क्या है बेटा क्वेश्चन का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? Add 1 to this number. Add 1 to this number. हाँ ओके. नहीं एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि बेसिकली 5 पावर 5 प्लस 1 होल पावर 1 बाई 5 माइनस 5 पावर माइनस 1 का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा. द Yes, वैल्यू नीड नॉट बी ए इंटीजर. अच्छा नंबर तो आने का जरूरत नहीं ना, ऐसा ना. मान लीजिए इसका वैल्यू 427.7 आया फॉर एग्जांपल. 7, 3, 4 कुछ भी इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं. यू गेट सम नंबर.
सो अगर इसका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये आया तो व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस नंबर. सो इससे 428. बड़ा इंटीजर्स जो है उसमें सबसे छोटा इंटीजर क्या है 428. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ दिस ऑप्शंस, दैट्स द क्वेश्चन. बट इसका एक्चुअल वैल्यू 427 ऐसा नहीं है. एक्चुअली हम इसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करना है सर. तो इसका वैल्यू लगभग कहाँ होगा वो फाइंड करने का कोशिश करना है. ओके. So 5 power 5 plus 1 whole power 1 by 5 minus 5 whole power minus 1. So is there any process by which we can analyze the value of this expression? इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है. एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मैं अच्छा सेलेक्ट नहीं किया हूँ. दिस इज ए क्लास 12th क्वेश्चन. ओके. क्लास 12th में आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स नाम का कुछ थ्योरम्स आते हैं. ओके. सो वो थ्योरम्स यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. बट क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आया तो वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा इसमें. नेक्स्ट हम क्या क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं इसमें. देखते हैं. ठीक है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे. ऑल द पॉसिबल quadratic equations ax square plus bx plus 1 is equal to 0 where a belongs to 1 2 3 so on up to n and b belongs to minus 1 minus 2 minus 3 so on up to minus n are written, and if alpha I comma beta I where I is equal to 1 2 3 so on up to n represents their solutions, then sigma of 1 by alpha I plus sigma of 1 by beta I is equal to what? पहला क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आ रहे? जस्ट ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. ऑल पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म वेयर a belongs to this and b belongs to this are written. ओके. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? a इक्वल टू 1 लेना है, b इक्वल टू -1 लेना है. समझ में आ रहे? इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके. सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. ऐसा करके कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं आपको? n क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर. सो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना सॉल्यूशन होगा नहीं? सो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अल्फा 1 बीटा 1.
सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन अल्फा 2 बीटा 2, थर्ड का अल्फा 3 बीटा 3, सो ऑन अप टू कितना आएगा, अल्फा एन बीटा एन तक आएगा सॉल्यूशंस, ऐसा ना? यस सर। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सिग्मा ऑफ 1 बाय अल्फा आई प्लस सिग्मा ऑफ 1 बाय बीटा, इसका मतलब 1 बाय अल्फा 1 प्लस 1 बाय अल्फा 2 प्लस 1 बाय अल्फा 3 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाय अल्फा एन प्लस 1 बाय बीटा 1 प्लस 1 बाय बीटा 2 प्लस 1 बाय बीटा 3 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाय बीटा एन, ये निकालना है। ओके, क्लियर है क्या नहीं? क्वेश्चन पहले समझ में आया आपको? ये कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. सो आप अगर आप सही से सोच रहे हैं तो इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप में से होप दैट 1 or 2 ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एक्चुअली। एनी आइडियाज? किसी को लग रहा है सॉल्व हो जाएगा भाई? Yes, sir. किसी को प्रोसेस अगर फ्लैश हो रहा है तो बहुत अच्छा है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा फ्लैश हो रहा है, आई होप यू कैन गिव मी द चैप्टर ऑन विच दिस क्वेश्चन इज बेस्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ साथ दूसरा कौन सा चैप्टर यूज होने वाला है? एपी। क्या है? Sequence and series. सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, गुड। देखिए, दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरी बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अच्छा है आप में से कुछ लोग सॉल्व कर रहा होगा, मेरे से पहले सॉल्व हो जाएगा आपका मोस्टली, अगर आपको समझ में आया तो। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोल सकते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहे, जैसे रम्या नहीं, व्हाट इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x square minus x plus 1. माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशंस क्या है? अल्फा 1 बीटा 1 है ना, ऐसा ना? Yes. सो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना होगा? व्हाट इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1? Minus b by a. plus सो 1. कितना होगा इसमें सम ऑफ द रूट्स? 1 1 1। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? 1. 1। ओके, सो 1 बाय अल्फा 1 प्लस 1 बाय बीटा 1 अलग से कर सकता हूं मैं। 1 बाय अल्फा 1 प्लस 1 बाय बीटा 1 कितना है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बाय अल्फा 1 बीटा 1 कितना होगा? 1. 1। बहुत अच्छा है। वैसा ही हम इसका कर सकते हैं। Yes. So if you write the second equation 2x square minus 2x plus 1 equal to 0, alpha 2 plus beta 2 कितना है? Anybody? Alpha 2 plus beta 2 is 2 1 minus 1. plus 1. Yes sir, right plus 1. And alpha 2 beta 2 is half Half. half होगा। So 1 by alpha 2 plus 1 by beta 2 कितना होगा? 1 by 1 by 2 होगा, ऐसा ना? Yes, sir. Which will turn out to be 2, right? So इतना करने के बाद I hope one of you will give the answer. What is the answer? sir n into n plus 1 by 2 बहुत ही अच्छा है। सही है क्या नहीं? n into n plus 1 by 2 आंसर होना चाहिए, Yes, sir. Yes, आ sir. रहा है। क्योंकि ये दोनों का सम 3 होगा उसी रास्ते में, नेक्स्ट का सम 4 होगा, सो ऑन, इसका सम n होगा। तो सब कुछ ऐड किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? अभी सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट किया था ना हमने, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है? ओके और नॉट? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir. देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
alpha comma beta are the roots of x square plus 10x minus 7 is equal to 0. an is alpha power n plus beta power n. a12 minus 7 times a10 by 2 times a11 is equal to what? पहला ये देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? देखिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस. सो आपको अल्फा प्लस बीटा -10 ये तो पता है ना. अल्फा बीटा इज हाउ मच? -7. -7. ये दोनों तो बहुत इजी है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ऊपर है. an इज अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n. इसका मतलब a12 का बात हो रहा है ना क्वेश्चन में. a12 क्या होगा? a12 का मतलब Alpha अल्फा to the पावर 12 power प्लस 12 बीटा plus पावर beta 12. power 12. सर a10 का मतलब अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 है सर. a11 का मतलब अल्फा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11. ये तीनों नंबर्स निकालना इतना इजी नहीं है सर. Yes, sir. So this question is not about finding these three numbers individually. So ये manipulation based question है. So directly शायद इसका पूरा डिवीजन का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा शायद, मुझे लग रहा है. ओके देखिए ये 7 जो है आपको यहाँ 7 दिख रहे हैं ऐसा ना. उसको alpha beta पे लिख सकते हैं. कुछ आप मैनिपुलेशन ट्राई कर सकता है क्या? तो इसके लिए अल्फा पावर 12, अल्फा पावर 10, अल्फा पावर 11 वहाँ तक आप पहुँचने का कोशिश करना है. एनीबडी कुछ एक दो स्टेप आगे जा पा रहे हैं कोई? ओके ये स्टेप जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ ये दोनों स्टेप्स क्लियर है. इसके बाद एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा आपको. कोई जा पा रहे? एक स्टेप, अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा. Yes, sir. क्या करने वाला है? अगर किसी को आइडिया आ रहा है तो आंसर आ ही गया, आइडिया के साथ आंसर भी आ जाएगा. एनीबडी? Sir, 5. बहुत ही अच्छा है. पक्का 5 है क्या या -5 है? किसी को आइडिया आ रहा है? ओके क्या किया बेटा आपने इसके बाद? इसको क्या किया? व्हाट हैव यू डन विद दिस? सर उसको उस इक्वेशन में पुट किया और उसके बाद कॉमन लेके आंसर आ गई. कौन से इक्वेशन में पुट किया? इक्वेशन सॉरी सर, उस जिसका वैल्यू निकालने बोला गया है. ओके ठीक है. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ अल्फा पावर 10. सो अल्फा पावर 12 माइनस 7 अल्फा पावर 10 इज इक्वल टू -10 अल्फा पावर 11 हो जाएगा ऐसा ना. सिमिलरली यहाँ भी बीटा पावर 10 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा पावर 12 माइनस 7 बीटा पावर 10 इज इक्वल टू -10 बीटा पावर 11 ऐसा ना. समझ में आ रहे? सो ये दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 -7 टाइम्स अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 ऐसा नो इज इक्वल टू -10 टाइम्स अल्फा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11. राइट ऐसा नो. इसका मतलब a12 माइनस 7 टाइम्स a10 इज इक्वल टू -10 टाइम्स a11. राइट क्लियर है?
कितने लोग को समझ में आ रहा है? शांत हो गए सब लोग? Yes, sir. आ रहा है. ओके, सो आंसर क्या होगा? 812 माइनस 7 टाइम्स 8n बाई 2a11 कितना होगा? -5 हो जाएगा, ऐसा ना? समझ में आया? Yes, sir. आगे जाएंगे? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. Shall I go to the next question? Yes. ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. Sum of roots is equal to sum of squares of reciprocals of roots. Then a by c, b by a, c by b are in AP, GP, HP. Three options. ax square plus bx plus c equal to 0 इस quadratic equation का sum of the roots is equal to sum of squares of reciprocals of the roots. ऐसा है तो ये तीनों नंबर्स कौन सा सीक्वेंस में होना चाहिए? अब तक आपको पता है ना कंडीशंस. एपी में होना है तो क्या कंडीशन आना चाहिए? Same common difference. 2 times b by a is equal to a by c plus c by b. 2 times middle term is equal to first term plus last term आया तो ap. b by a whole square is equal to a by c into c by b. ये वाला कंडीशन आया तो ये gp का कंडीशन है सर. नो hp का कंडीशन क्या है? द रेसिप्रोकल शुड बी इन ap, है सर. नो ये तीनों ap में है तो सीक्वेंस HP में होगा सर. सो इसका मतलब 2 टाइम्स a by b इज इक्वल टू c by a plus b by c. So if you get this, then HP is the answer. If you get this, AP is the answer. If you get this, GP is the answer. Yes or no? Yes, sir. So अब इस कंडीशन को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सम ऑफ द रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा. Yes or no? Is equal to sum of squares of reciprocals of roots 1 by alpha square plus 1 by beta square. सही है क्या नहीं? ये है ना कंडीशन. अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए. ऐसा नो इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर. ऐसा नो समझ में आ रहे? सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं. ऐसा नो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सही है क्या नहीं? जो मैं लिखा हूं. Yes, sir. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. सो माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए क्यूब इज इक्वल टू एलसीएम ए स्क्वायर लिया तो बी स्क्वायर माइनस 2ac. सो ए स्क्वायर ए कैंसिल हुआ. ऐसा
विच इम्प्लाइज आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। सही है? सो ऑब्वियसली 3 टर्म्स आ रहे, सो ये तो गलत हो गया ना, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स होगा जीपी का एक्सप्रेशन में, ऐसा ना? जीपी का कंडीशन में देयर आर ओनली 2 टर्म्स, राइट? सही है? बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ये तो नहीं है ना? ऐसा ना? सो देखिए कौन सा कंडीशन को, इसको सॉल्व किया तो आ रहा है क्या, इसको सॉल्व किया तो आ रहा है ये वाला कंडीशन? बी सी स्क्वायर चाहिए, सो मुझे ये वाला लग रहा है, सर 2a बाई बी इज HP इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए सी, है ना? देखिए 2a स्क्वायर सी यहाँ आ रहा है, बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, सो एच पी है ना आंसर? यस सर। समझ आ रहा है? क्लियर है? सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। अच्छा लगा क्वेश्चंस आज का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में भी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? विल टेक सम नाइस क्वेश्चंस एंड डू दैम। सो लेट अस स्टॉप हियर। Thank you, sir. ओके बेटा, गुड नाइट सबको, बाय।